और ऑइंटमेंट के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन कौन सी ऑइंटमेंट और क्रीम है जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है। तो चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले आता है क्लिंडेक ए के नाम से आती है। इसके अंदर होता है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट। क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट एक एंटीबायोटिक है। इस जेल का यूज़ किया जाता है, जो ये क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल है इसका यूज़ किया जाता है पिंपल्स को ठीक करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा ये क्लीनसोल नाम से भी आती है। तो क्लीनसोल ए और क्लिंडेक ए ये दोनों ही सेम है, दोनों ही पिंपल्स को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है। दोनों के अंदर होता है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जो कि एक एंटीबायोटिक है। आगे बात करते हैं ओमनी जेल की। ओमनी जेल जो है इसके अंदर लिंसीड ऑयल होता है, डाइक्लोफिनेक होता है, मिथाइल सैलिसिलेट होता है और मेंथोल होता है। ओमनी जेल का यूज़ किया जाता है जैसे कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको इंजरी हो गई है तो स्पोर्ट्स इंजरी में यूज़ किया जाता है। पैर में मोच आ गई है उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। कोई मसल है वो स्टिफ हो गई है उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। गुम चोट के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इसके यूज़ लिखे हुए हैं, पेन, स्प्रेन, स्ट्रेन और स्पोर्ट्स इंजरी के अंदर ओमनी जेल का यूज़ किया जाता है। अब इसके अंदर जो ये साल्ट होते हैं जैसे लिंसीड ऑयल होता है, ये मसल को रिलैक्स करने का काम करता है। डाइक्लोफेनिक जो होता है वो पेन को भी कम करेगा और स्वेलिंग को भी कम करने का काम करता है। मिथाइल सैलिसिलेट इसका काम होता है सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग को कम करना, तो ये स्वेलिंग को कम करने का काम करता है। मेंथोल ये पेन को कम करने का काम करता है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा जो डाइक्लोफेनिक है वो पेन और स्वेलिंग को कम करेगा, लेकिन जो मिथाइल सैलिसिलेट और मेंथोल है ये दोनों भी सेम काम करते हैं, पेन और इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, एक तो ओमनी जेल आती है, एक डाइक्लोफिनिक जेल आती है, तो दोनों का काम बिल्कुल सेम है। अब इसके अंदर जो ये एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं ये केवल इसके एक्शन को फास्ट करने के लिए ऐड किए हुए होते हैं। तो आप या तो डाइक्लोफेनिक जेल यूज़ करो या ओमनी जेल यूज़ करो, दोनों का काम बिल्कुल सेम है। ठीक है, आगे आता है सोफ्रामाइसिन क्रीम। सोफ्रामाइसिन क्रीम के अंदर होता है फर्मासिटिन, ये एक एंटीबायोटिक होती है। फर्मासिटिन स्किन क्रीम का यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। जैसे कि घाव है, इन्फेक्टेड हो गया वो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए सोफ्रामाइसिन क्रीम यूज़ कर सकते हो। कट लग गया है और कट पे क्या है, वो जो कट है वो इन्फेक्टेड हो गया है तो उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हो। और माइनर बर्न्स यानी कि जले हुए पे, लेकिन जला हुआ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा जल गया है, जैसे हाथ टच हो गया हॉट ऑब्जेक्ट से, तो हल्का सा हाथ जल गया है तो उस कंडीशन के अंदर भी फर्मासिटिन यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आती है बिटाडीन। आपने ये जरूर सुनी होगी, बहुत ही ज़्यादा फेमस ऑइंटमेंट है ये बिटाडीन। अब बिटाडीन के अंदर क्या इंग्रेडिएंट होता है, इसके अंदर पोविडीन आयोडीन होता है। तो पोविडीन आयोडीन से लगभग बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि बिटाडीन के अंदर पोविडीन आयोडीन है। ठीक है, तो कई सारे लोग तो ये समझ लेते हैं कि बिटाडीन क्या है, एक इंग्रेडिएंट है, जबकि बिटाडीन एक ब्रांड नेम है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए ये आम से आम लोगों को भी पता होता है। तो जो ये बिटाडीन होता है, ठीक है, इसके अंदर होता है पोविडीन आयोडीन, ये अलग नाम से भी आता है, जैसे सिप्लाडीन के नाम से भी आता है। तो दोनों ही सेम है। ये जो दोनों हैं इनका यूज़ किया जाता है इन्फेक्शन से बचाने के लिए। जैसे कट लग गया या फिर घाव लग गया है, उस पर बिटाडीन या फिर सिप्लाडीन को लगाया जाता है ताकि जो वो कट है और जो वो घाव है वो इन्फेक्शन से बचा रहे। ठीक है, तो ये इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है एडेंसेना। इसका यूज़ किया जाता है पाइल्स को ठीक करने के लिए एनल फिशर में और एनल फिस्टुला में। ठीक है, इसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट होते हैं, एक होता है थाइमोल, दूसरा होता है मेंथोल, तीसरा होता है लिग्नोकेन। लिग्नोकेन ये है एक लोकल एनेस्थेटिक जो कि सुन्न करने का काम करता है। ठीक है, जो मेंथोल होता है ये कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करेगा। जो थाइमोल होता है ये, इसके पास 2 प्रॉपर्टी होती हैं, ये एंटीसेप्टिक भी होता है और एनेस्थेटिक भी होता है। ठीक है, तो इसका यूज़ किया जाता है पाइल्स के अंदर, फिशर के अंदर और एनल फिस्टुला के अंदर, और इसके अंदर ये 3 इंग्रेडिएंट होते हैं। ओके, आगे आती है हमारी बोरोलिन क्रीम। जो ये बोरोलिन क्रीम है इसके अंदर बोरिक एसिड होता है, जिंक ऑक्साइड होता है और एनहाइड्रस लेनोलिन होता है। बोरिक एसिड और जिंक ऑक्साइड ये एंटीसेप्टिक एजेंट होते हैं। एनहाइड्रस लेनोलिन ये मॉइस्चराइजर का काम करती है। ठीक है, तो बोरोलिन क्रीम का यूज़ किया जाता है जैसे एरिया फटी हुई होती हैं तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। होठ फट जाते हैं सर्दियों के अंदर तो वहाँ भी बोरोलिन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्किन रेसिज के अंदर भी जो बोरोलिन है उसका यूज़ किया जाता है। तो ये थी बोरोलिन। आगे आता है क्लोबेटासोल प्रोपेनेट। जो ये क्रीम है ये इसका ब्रांड नेम है लोबेट। तो लोबेट जो ये क्रीम है इसके अंदर जो साल्ट है, जो इंग्रेडिएंट है वो होता है क्लोबेटासोल। तो जो ये क्लोबेटासोल है ये स्टीरॉयड होता है। इसका यूज़ किया जाता है रेसिज के अंदर, ईचिंग के अंदर और स्किन रेडनेस के अंदर, जैसे खाज खुजली हो गई है, ठीक है, या फिर स्किन रेड हो गई है तो उस सिचुएशन के अंदर क्लोबेटासोल क्रीम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो क्रीम आती है वो आती है बेटनोवेट एन के नाम से। इसके अंदर बीटामिथासोन होता है और नियोमाइसिन होता है। बीटामेथासोन एक स्टीरॉयड होता है
और जो ये नियोमाइसिन है ये एक एंटीबायोटिक है। तो बेटनोएट एन का जो यूज़ है वो किया जाता है स्किन कंडीशंस को ठीक करने के लिए। स्किन कंडीशंस जैसे कि एक्जिमा को ठीक करने के लिए, सोराइसिस को ठीक करने के लिए। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सोराइसिस की कंडीशन है जिसके अंदर जो स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा ड्राई और ईची हो जाती है। तो इन कंडीशंस के अंदर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेंजोइल परऑक्साइड जेल। तो इस जेल का यूज़ किया जाता है पिंपल्स को ठीक करने के लिए, माइल्ड टू मॉडरेट एक्ने को ठीक करने के लिए। ठीक है, आगे है कैंडिड टोटल प्लस। इसके अंदर 3 साल्ट होते हैं, एक होता है मिकोनाजोल, एक होता है नियोमाइसिन, एक होता है क्लोबेटासोल। तो क्लोबेटासोल तो मैंने आपको बताया ये एक स्टीरॉयड है, नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है और मिकोनाजोल है ये एक एंटी फंगल ड्रग है। तो जो ये कैंडिड टोटल है इनका यूज किया जाता है कहाँ पे? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए और फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, जैसे कि दाद है, खुजली हो गई है ना, तो उस कंडीशन के अंदर इसका यूज किया जाता है। ओके, आगे है परमाइड के नाम से आती है ये क्रीम। इसके अंदर होता है परमेथ्रिन, है ना। तो परमेथ्रिन एक एंटी पैरासिटिक ड्रग है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? जैसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उसको क्या है वो जो स्किन पे है ना वो ईचिंग कोज कर देते हैं। उनको अगर मैं नाम होता है उनका माइट्स, तो माइट्स की वजह से ना स्किन पे ईचिंग होती है, ऐसे ऐसे स्किन हो जाती है। तो जो वो माइट्स हैं वो क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। तो जो परमेथ्रिन है उन माइट्स को किल करने के लिए यूज़ की जाती है। तो परमेथ्रिन का यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? माइट्स की वजह से अगर स्किन पे खाज खुजली हो गई है तो उस कंडीशन के अंदर परमेथ्रिन क्रीम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्रीम जो है वो है लुलिकैन के नाम से। इसके अंदर है लुलिकोनाजोल, ये एक एंटी फंगल क्रीम है। ठीक है, जैसे दाद है या फिर खाज खुजली ज़्यादा हो रही है, ये मतलब फंगल इन्फेक्शन हो गया ना, उसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर के अंदर भी दिख रहा होगा। आगे जो क्रीम आती है वो आती है बर्नोल के नाम से। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर 2 साल्ट हैं, एक तो है अमीनाक्रीन और एक है सेट्रीमाइड। तो जो ये अमीनाक्रीन है ये एंटीमाइक्रोबियल भी है और एंटीसेप्टिक भी है, और जो ये सेंट्रीमाइड है ये एंटीबैक्टीरियल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर अगर जला हुआ होता है ना, और कैसा जो ये बर्न है ना वो 3 तरीके का होता है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री बर्न, अब वो फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है? जैसे कि हॉट ऑब्जेक्ट पर हाथ लग जाए आपका, उससे आपका हाथ जल जाए, है ना, या फिर बॉडी का कोई भी हिस्सा हॉट ऑब्जेक्ट से टच हो जाए और वो जो बॉडी पार्ट है वो जल जाए, तो उस कंडीशन में बर्नोल का यूज़ कर सकते हैं। या फिर गर्म जो हॉट फ्लूइड है, जैसे गर्म पानी है, गर्म ऑयल है, वो हाथ पे गिर जाए, पैर पे गिर जाए, तो वो होता है फर्स्ट डिग्री बर्न। तो फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर जो ये बर्नोल क्रीम है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी बर्नोल क्रीम। आगे आती है लोमेला क्रीम, लोमेला नाम से। इसके अंदर 3 साल्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोक्विनोन, एक होता है ट्रेटिनोइन और एक होता है मोमेटासोन। ये जो मोमेटासोन है ये स्टीरॉयड होता है, ट्रेटिनोइन है ये रेटिनोइड होता है, और जो ये हाइड्रोक्विनोन है ये एक डी पिगमेंटिंग एजेंट होता है। जो ये लोमेला क्रीम है इसका यूज किया जाता है जो स्किन पर अगर डार्क पैच हो गए हैं, ऐसे ऐसे हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से स्किन पे डार्क पैचेज हो जाते हैं, जैसा आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर देख रहे हो, तो इन डार्क पैचेज को ठीक करने के लिए लोमेला क्रीम जो है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका यूज़ हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको कई सारी क्रीम और ऑइंटमेंट के बारे में बताया। ठीक है, मैंने यहाँ पे